ड्रामा सीरियल कफील की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में ना सिर्फ जमाल ज़ेबा का रिश्ता मांगने ज़ेबा की अम्मी के घर पहुंच जाएगा, बल्कि उनको सच्चाई भी बता देगा। यास्मीन जब ये सुनेगी कि जमाल ज़ेबा को पसंद करता था और ज़ेबा से शादी करना चाहता था, तो उसे सारी सच्चाई पता चल जाएगी। यास्मीन को समझ आ जाएगा कि वो लेटर किसी और ने नहीं बल्कि जमाल ने ही ज़ेबा को दिया था। इतना ही नहीं बल्कि यास्मीन ये भी समझ जाएगी कि जमशेद से तलाक लेने के पीछे ज़ेबा का कोई और हाथ नहीं बल्कि जमाल ही था, जिसकी वजह से यास्मीन खड़ी होगी और एक जोरदार थप्पड़ जमाल के मुंह पर मारेगी और कहेगी कि मेरे घर से दफा हो जाओ, आइंदा मेरे घर में नजर मत आना और ज़ेबा के बारे में सोचना भी मत, तुम्हारी वजह से उसने अपना रिश्ता खत्म कर दिया। तो अब यास्मीन का इतना बड़ा बोल्ड मूव क्या ज़ेबा और जमाल की मोहब्बत की कहानी यहीं पर खत्म कर देगा? क्योंकि इसके बाद जमाल फिर से अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर जाएगा। क्या अब भी जमाल ज़ेबा से शादी करने के लिए तैयार हो पाएगा? ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। जमाल को पता चल चुका है कि ज़ेबा ने तलाक ले ली है और इसी चक्कर में जमाल अब ज़ेबा का पीछा कर रहा था। जैसे ही उसे पता चला कि ज़ेबा ग्रोसरी करने गई है तो जमाल भी अपनी चीजें लेने के बहाने वहीं पर पहुंच गया। लेकिन इन सब चीजों ने एक बात तो साबित कर दी कि जमाल ने शादी भी कर ली थी और उसकी बीवी मर चुकी है। इतना ही नहीं बल्कि उसका बेटा भी है जो यहाँ तो शादी करके बाहर चला गया है, जिसकी वजह से अब जमाल अकेला रह गया है। लेकिन अब जमाल के मैसेजेस सुबुक ने पढ़ लिए हैं। सुबुक पहले ही अपनी माँ की शादी करवाने के लिए तैयार था, लेकिन सुमेरा ने उसे अभी तक कोई सच्चाई नहीं बताई। जैसे ही बच्चियां ग्रोसरी निकाल कर तराजों में रखेंगी तो ज़ेबा सारी ग्रोसरी देखकर हैरान रह जाएगी और बच्चियां भी ज़ेबा से कहेंगी कि अम्मी आप इतनी ग्रोसरी कर लाई, ये तो 5-6 महीनों का खाना है जो आप एक ही दफा में ले आई, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? ज़ेबा कहेगी कि दरअसल वो मेरे पास पैसे इकट्ठे हुए थे तो मैंने सोचा कि बार बार बाहर जाने से अच्छा है कि 6 महीनों का खाना एक ही दफा ले आऊं। जिसके बाद ज़ेबा भागती हुई कमरे में जाएगी और जमाल को फोन करेगी। ज़ेबा ने तो पहले ही जमाल को अनब्लॉक कर दिया हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं ज़ेबा यही चाहती है कि इस दफा जमाल उसकी जिंदगी में वापस आ जाए। जैसे ही ज़ेबा की कॉल आएगी तो जमाल भी कॉल देखकर हैरान रह जाएगा। ये लड़की मैसेजेस के जवाब तो नहीं देती लेकिन अब सीधा ही कॉल कर बैठी है। ये देखकर जमाल कहेगा कि वाह खैर तो है, आज सुबह सुबह आपको मेरी याद कैसे आ गई? लगता है आज सूरज मगरिब से निकला है जो ज़ेबा जी ने मुझे कॉल की है। ये सुनकर ज़ेबा कहेगी कि दरअसल मुझे आपसे कोई बात करनी थी, आपने अपने घर की ग्रोसरी मेरे घर में भिजवा दी है। जमाल कहेगा कि नहीं नहीं, वो आपके ही घर की ग्रोसरी थी, मैं जानता हूँ कि उस घर में कितने लोग रहते हैं और इसीलिए मैंने वो ग्रोसरी की है, वो आपके घर की ग्रोसरी है और जो आपने अपने लिए की थी ना वो मेरे लिए काफी है, इसलिए आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ज़ेबा कहेगी कि आप ऐसा नहीं कर सकते, अगर मैंने आपकी मदद की थी तो आपको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था और प्लीज आइंदा मेरे घर मत आइएगा, क्योंकि आपका यूं आना मेरे बच्चों को जरूर परेशान कर देगा। लेकिन ज़ेबा ये बात नहीं जानती कि सुबुक ज़ेबा और जमाल के बारे में कुछ ना कुछ जान गया है और जिस दिन सुबुक को ये बात क्लियर हो गई कि जमाल ज़ेबा को पसंद करता है और ज़ेबा भी जमाल को पसंद करती है, उस दिन सुबुक खुद ज़ेबा और जमाल की शादी करवाने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन ज़ेबा डर रही है कि कहीं उसके बच्चे उससे दूर ना हो जाए। सुबुक और उसकी बहनें ये जानकर कि उसकी माँ का किसी और के साथ अफेयर था, ज़ेबा से नफरत ना करने लग जाए, इसीलिए वो अब जमाल को बार बार मना करेगी। जिसके बाद जमाल कहेगा कि आप क्या चाहती हैं, मैं ऐसा क्या करूं कि आप इस शादी के लिए मान जाए? जहां ज़ेबा कहेगी कि अगर आप मेरे घर वालों से बात कर सकते हैं शादी के लिए और वो मान जाते हैं तो शायद कोई चांस हो कि मैं भी मान जाऊं। ये सुनते ही जमाल ज़ेबा के घर पहुंच जाएगा। उस्मान जैसे ही जमाल को देखेगा तो वो अपनी माँ को बुलाने निकल जाएगा और यास्मीन से कहेगा कि कोई जमाल नामी इंसान आया है हमारे घर पे, हमसे मिलना चाहता है और मैं चाहता हूँ कि आप खुद जाकर मिले, क्योंकि उसने कहा है कि वो ज़ेबा की अम्मी से मिलेगा। यास्मीन कहेगी कि जमाल तो मुझे नहीं याद कि कोई हमें जानता हो और हमसे मिलने आया हो। जहां उस्मान कहेगा कि चले ना एक दफा मिल लेते हैं। जिसके बाद उस्मान ही यास्मीन को लेकर जमाल के सामने आ जाएगा। जहां यास्मीन कहेगी कि बेटा मैं तो तुम्हें नहीं जानती, तो तुम किस सिलसिले में हमारे घर पर आए हो? दरअसल मैं तो आपको पहचान भी नहीं पा रही। जमाल कहेगा कि आंटी दरअसल मैं अपनी बड़ी बहन के साथ एक दफा आपके घर रिश्ता लेने आया था, आपकी छोटी बेटी का। दरअसल इस चीज को बहुत साल हो गए हैं, इसलिए शायद आपको याद ना आ रहा हो।
जहाँ यास्मीन कहेगी कि नहीं नहीं, मुझे अच्छे तरीके से याद है कि पसंद करने के बावजूद आप लोगों ने रिश्ते से इनकार कर दिया था। जहाँ जमाल कहेगा कि दरअसल मैं आपकी छोटी बेटी के लिए रिश्ता लेकर नहीं आया था, मैं आपकी बड़ी बेटी ज़ेबा से शादी करना चाहता था, लेकिन आप लोगों ने बहुत जल्दी में उनकी शादी कर दी। जब ज़ेबा की शादी हो गई तो उसके बाद मेरी भी बहन मुझसे यही कह रही थी कि मैं जल्द से जल्द शादी कर लूं, और इसीलिए जामी के बहन भाइयों के कहने पर हम लोग आपके घर रिश्ता लेकर आ गए। लेकिन मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये ज़ेबा का ही घर है, और जैसे ही मुझे पता चला कि ज़ेबा आपकी बड़ी बेटी है तो मैंने शादी से इनकार कर दिया था, क्योंकि मैं एक ऐसे घर में शादी नहीं करना चाहता था जिस घर में वो लड़की रहती हो जिसे मैं पसंद करता था। जहाँ यास्मीन के अंदर सारी कड़ियां जुड़ने लग जाएंगी, उसे अंदाजा हो जाएगा कि वो लेटर किसी और ने नहीं बल्कि जमाल ने ही ज़ेबा को दिया था। जहाँ यास्मीन कहेगी कि वो लेटर तुमने ज़ेबा को दिया था, और उसी लेटर की वजह से हम लोगों को जल्द से जल्द ज़ेबा की शादी करनी पड़ी कि कहीं हमारी बेटी हमारे हाथ से ना निकल जाए। जमाल कहेगा कि आंटी अब वो पुरानी बात हो चुकी है, अब उसका इस टाइम से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों से एक और ज़रूरी बात करने आया हूँ। मैं जानता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक दफ़ा आप मेरी बात ज़रूर सुने। मैं अब भी ज़ेबा से शादी करना चाहता हूँ। मुझे पता चल गया है कि उन्होंने खुला ले ली है, और मैं चाहता हूँ कि अब मैं ज़ेबा को अपना बनाकर वही इज्जत और एहतराम दे सकूं जो मैं उन्हें तब देना चाहता था। उस्मान को तो ये बात काफी अच्छी लगेगी, लेकिन यास्मीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। जहाँ यास्मीन खड़ी होगी और कहेगी कि तुमने ज़ेबा का घर बर्बाद किया, तुम्हारी वजह से ज़ेबा ने तलाक ली ना जमशेद से, और मैं भी कहूँ कि आज तक जो लड़की बोल नहीं सकी, जिसने आज तक कोई कंप्लेन नहीं की, आज तक वो जामी के साथ अपनी जिंदगी गुजारती रही, अचानक से उसने तलाक लेने का फैसला कैसे कर लिया? अच्छी भली जिंदगी चल रही थी ज़ेबा की, लेकिन शायद तुमने आकर उसको फिर से वलगलाया है, जिसके बाद ज़ेबा ने तलाक लेने का फैसला कर लिया है। और तुम लोगों ने पहले ही ये फैसले कर लिए हैं तो हमसे पूछने की क्या जरूरत है, ये शादी भी कर लेते। जमाल कहेगा कि आंटी आप बहुत गलत समझ रही हैं, मैं कोई वजह नहीं हूँ ज़ेबा की तलाक की, मुझे तो आइडिया भी नहीं था कि वो तलाक ले रही हैं। दरअसल उनकी दोस्त सुमेरा है ना, उनके हस्बैंड मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और उन्हीं की शादी पर हम लोग मिले थे, और तब शायद उन्होंने तलाक लेने का फैसला कर लिया हुआ था। तो मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। जब उनकी तलाक हुई है तो उसके बाद ही मैंने सुमेरा से शादी की बात की थी, लेकिन ज़ेबा शादी करना नहीं चाहती, इसलिए मैं आप लोगों के पास आया हूँ। ये बात यास्मीन को बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी, उसे यही लगेगा कि ये सब कुछ जमाल की वजह से हुआ है, जमाल की वजह से ज़ेबा ने जमशेद से तलाक ली है। जहाँ मुझे लगता है कि यहाँ पर यास्मीन एक जोरदार थप्पड़ जमाल के मुंह पर लगा देगी और कहेगी कि आइंदा यहाँ पर अपनी शक्ल मत दिखाना, क्योंकि मैं तुम्हारी और ज़ेबा की शादी कभी नहीं होने दूंगी। जिस शख्स की वजह से मेरी बच्ची का घर बर्बाद हो गया हो, उस शख्स को मैं अपनी बच्ची नहीं सौंप सकती, इसलिए निकल जाओ यहाँ से। ये सुनने के बाद और थप्पड़ खाने के बाद मुझे लगता है कि जमाल वहाँ से चला जाएगा, लेकिन उस्मान अपनी माँ को समझाएगा कि अम्मी आपने ये क्या किया। आप ये बात अच्छे तरीके से जानती हैं कि जमाल ज़ेबा की तलाक की वजह नहीं था, ज़ेबा बाजी ने ये तलाक जामी की वजह से ली है, जो कि हर वक्त मेरी बहन को परेशान करने पर लगा हुआ था। और अब जब ज़ेबा बाजी की जिंदगी में खुशियां वापस लौट कर आ रही हैं तो आपने फिर से एक दफा थप्पड़ मार दिया। पहले भी आप ही की वजह से मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हुई थी, और इस दफा फिर आप वही कुछ कर रही हैं ज़ेबा बाजी की जिंदगी के साथ। उस्मान यहाँ पर अपनी माँ को अच्छी खासी बातें सुनाएगा, जिसके बाद मुझे लगता है कि यास्मीन रोने लग जाएगी। उसे अंदाजा तक नहीं होगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। पहले भी इसी तरह यास्मीन ने ज़ेबा की जिंदगी बर्बाद की थी, और एक दफा फिर ज़ेबा की जिंदगी बर्बाद करने में किसी और का नहीं बल्कि यास्मीन का ही हाथ होगा। जहाँ मुझे लगता है कि अब जमाल ज़ेबा की जिंदगी में आना छोड़ देगा, लेकिन जब सुबुक को सारी सच्चाई पता चलेगी तो वो सुमेरा के पास पहुंचेगा और उससे कहेगा कि क्या आप मुझे बता सकती हैं जमाल अंकल और अम्मी के बारे में, क्योंकि मैंने उनका मैसेज अम्मी के फोन पर देखा था और अम्मी के पास उनका नंबर भी सेव है। इसका मतलब है कि वो एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं, और यहाँ पर सुमेरा सारी सच्चाई बता देगी। ये जानने के बाद कि जमाल सुबुक को पसंद करता है और ज़ेबा भी जमाल को पसंद करती थी, सुबुक को काफी हद तक सुकून मिलेगा, और वो कहेगा कि ठीक है आंटी, अगर जमाल अंकल अम्मी से शादी करना चाहते हैं तो आप उनसे मेरी बात करवाएं। जिसके बाद मुझे लगता है कि सुबुक ही जमाल अंकल से बात करेगा, लेकिन जमाल सुबुक से कहेगा कि दरअसल मैं तुम्हारी नानी के घर गया था तुम्हारी अम्मी का रिश्ता लेने, लेकिन उन्होंने थप्पड़ मारकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। यह सुनकर सुबुक को काफी ज्यादा गुस्सा आएगा और वो कहेगा कि नानी को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। मैं आपसे उनकी तरफ से माफी मांगता हूँ,
امی بہت جلد آپ سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو جائے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ بس آپ اس رشتے پر قائم رہے۔ جہاں جمال کہے گا کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، میں زیبا کے لیے کیا بہت سارے تھپڑ کھا سکتا ہوں، لیکن مجھے اب بہت بڑا ریلیف ملا ہے کہ تم اس شادی کے لیے راضی ہو۔ جہاں سبک بھی اب اپنی امی کو تیار کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا، اور مجھے لگتا ہے کہ اب سبک نہ صرف زیبا سے بات کرے گا بلکہ عثمان اور اپنی نانی سے بھی بات کرے گا۔ عثمان تو پہلے ہی اس شادی کے لیے راضی ہوگا اور اپنی ماں کو بھی کھڑی کھوٹی سنانے کے بعد راضی کر لے گا۔ پھر سبک زیبا کو منائے گا اور زیبا سے کہے گا کہ امی اگر آپ شادی کر لیتی ہیں تو ہم زیادہ خوش رہ سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں تھا کہ جمال انکل کا ایک دن ہمارے گھر میں آنا اور ہمارے ساتھ کھانا کھانا ہم سب کی زندگیوں میں خوشیاں بھر گیا تھا۔ ایسا ہمارے ساتھ کبھی نہیں ہوا۔ ہم نے کتنی باتیں کی ان سے، کتنی خوشیاں شیئر کی، سب لوگ باتیں کر رہے تھے۔ کیا آپ کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ آپ کے بچے کتنے خوش ہیں؟ اور اگر آپ یہ سوچ رہی ہیں کہ ہمیں یہ چیز پسند نہیں آئے گی تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم سب لوگ یہی چاہتے ہیں کہ اب آپ کی بھی شادی ہو جائے۔ جہاں مجھے لگتا ہے کہ بچوں کے کہنے پر زیبا جمال سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو جائے گی اور بہت جلد اب جمال اور زیبا کی شادی ہوگی۔ جمال نہ صرف زیبا کو خوش رکھے گا بلکہ زیبا کے بچوں کو بھی اپنے گھر لے جائے گا، اور تب سب بچوں کو یہ احساس ہوگا کہ واقعی جمال نے باپ سے بڑھ کر ان سے پیار کیا ہے۔ جمال بھی زیبا کے بچوں کے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزارے گا کیونکہ اس کے اپنے بچوں کی شادیاں ہو چکی ہوں گی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ سبک اور اس کی بہنیں بھی ایک اصلی باپ کا پیار پانے کے بعد کافی زیادہ خوش ہوں گے۔ ان کے اندر وہ ڈر نہیں رہے گا کہ آج آ کر پھر سے کوئی تماشا لگے گا یا ان کے بیگوں میں سے پیسے چوری ہو جائیں گے، بلکہ جمال خود سبک کی بھی مدد کرے گا اور اس کی بہنوں کو بھی پاکٹ منی دینے کے بعد یونیورسٹی اور کالج چھوڑا کرے گا، کیونکہ اب ان لوگوں کی زندگی بہت ہی زیادہ سکون سے گزرنے والی ہے۔ جہاں زیبا کی آزمائش اب ختم ہونے والی ہے اور بہت جلد زیبا کی زندگی میں جمال جیسا صبر کا پھل آنے والا ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ایسے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔